हरिओम। देखिए, आपका प्रश्न है कि क्या भिखारी को भीख देना चाहिए या नहीं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि भिखारी को भीख देना चाहिए या नहीं। कह रहे हैं कि देखो, भिखारी को भीख मत दो, नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम भिखारी देखते हो, इसलिए नहीं देना चाहिए। जब तक भगवान देखने की तुम्हारी बुद्धि ना आ जाए तब तक भीख मत देना, क्योंकि भीख देने जाओगे, आज भिखारी को भीख दोगे तो आज कल भिखारी तुमको बनना पड़ेगा। आज भिखारी को दो, भिखारी को दे रहे हो तो भिखारी कल जो है सेठ बनेगा, गृहस्थ बनेगा और तुम भिखारी बनोगे, तो इसलिए जो है तुमको जो है भीख लेने के लिए आना पड़ेगा। और भगवान को जो दिया जाता है तो ना तो देने का एहसान रहता है ना लेने का, कोई जो है उसमें पुण्य भी नहीं होता, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो कुछ तू कर्म करता हो मेरे अर्पण कर दे। तो ये भी तो कर्म हो गया, भीख देना भी तो कर्म हो गया। जो कुछ तू कर्म करता है मेरे अर्पण कर दे, और जो कुछ तू दान देता है वो मेरे अर्पण कर दे, जो तू खाता है मेरे अर्पण कर दे। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि बचने के लिए, हमको बचाने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है कि अर्जुन को उसके ऊपर कोई आँच ना आए, उसके ऊपर कोई जो है कर्ता भाव ना आए, उसके ऊपर कोई पाप पुण्य ना लगे, इसलिए कहा गया है। इसलिए जब तक भिखारी को भगवान नहीं देखना कि भगवान ही याचक बन कर के आया है और मैं जो कुछ भी इस गृहस्थ में घर में है वो भगवान का ही दिया है, भगवान ही याचक बन कर के आया है, तब तक देने का भाव नहीं रखना। और अगर जो है तुम भगवान देख करके कि भगवान की अमानत, जैसे पढ़ो, कोई अपना छाता तुम्हारे घर में रख गया है और उसको जो लेने के लिए आया, तो तुमको अहंकार होगा कि हम इसको दान दे रहे हैं? आएगा अहंकार? बताओ, नहीं आएगा ना। अगर कोई छाता रख गया, कोई अपना चप्पल रख गया, कुछ भी रख गया है, उसको तुम दे दोगे तो तुमको अहंकार आएगा कि हम दान कर रहे हैं? नहीं आएगा ना। इसी तरह भगवान की अमानत रखी हुई है इस घर में, और जो है उसको दे देने से हम अपना समझते हैं तो देंगे तो अहंकार आएगा कि हम दानी हैं, हम दे दिया। और या तो कहेंगे बेचारा भूखा आया था, उसको भूख लगी थी, हमने भूख दे दिया उसको, ऐसे कहोगे। तभी भी गुरु कहते हैं कि जो है बेचारा हो गया तो तुम बिचारी बनोगे, वो बेचारा तो तुम बिचारी। बड़ा मर्म छिपा हुआ है। अगर इससे बचना चाहते हो तो भगवान ही देखो। भिखारी जो कुछ था उसका दाना था, यहाँ ले जा रहा अपना परमात्मा, उसका मेरे इस गृहस्थ में जमा था और जमा हुआ था, इसलिए जो है उसको वापस करने के लिए है। घर में रखा हुआ था, उसकी चीज़, उसकी अमानत, उसका अन्न का दाना या कोई वस्तु या कपड़ा या जो कुछ भी तुम देते हो यहाँ जमा था उसका, इसलिए उसकी चीज़ वापस दी जा रही है। तो तुम कर्म में नहीं फंसोगे। नहीं, आज तुम कर्तव्य भाव में करोगे तो उसका तुमको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कहा है 8वें अध्याय में कह दिया है कि द्रव्य अधिकों का त्याग कर्म नाम से कहा गया है। तो ये द्रव्य पैसे का त्याग करोगे कर्म से, फिर पैसा तुम भिखारी को भी क्या, पैसे आजकल के भिखारी अनाज पानी लेते नहीं, उनको पैसा चाहिए। अब पैसा दो तो तुम्हारा पैसा क्या करेंगे? तुम्हारा पैसा कोई अच्छे काम में तो नहीं लगाएंगे, जा करके उससे जा कर के मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे, और तुम्हारा पैसा है तो पाप तुमको लगेगा। दो जा कर के देना, कोई मना ही नहीं, हम भी मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो हमको गुरु ने बताया उसका भेद तुमको बता रहे हैं। वो पैसा ले जाएगा, पैसा ले कर के मुर्गा हलाल करेगा, तो मुर्गा शराब देगा, वो तुमको लगेगा, पाप तुमको लगेगा। पैसा भी तुम्हारा पैसा लेके व्यभिचार करेगा, उसका पाप तुमको लगेगा। जहाँ भी गलत जगह में पैसे को खर्चा करेगा उसके पाप के भागी तुम बनोगे, क्योंकि पैसा तुम्हारा है। इसलिए जो भी अन्न भी ले जा रहा है, आप कहते हो शनि दान करके लेने आएंगे ना,
अब जो है इतना वो तो महापंडित बनते हैं, तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाएंगे, 4 घर का जो है तेल खाएंगे नहीं, वो ले जाके दुकान पर बेच देते हैं और बेच करके वो पैसा कहाँ लगाते हैं, उसके भाग जगह 100 लोगों का है तो 100 हिस्से में पाप बटेगा, उसमें तुम भी पाप के भागीदारी हो। तो इसलिए जो है अब तुम समझो इसको, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। जहाँ देने का भाव आता है, कर्ता भाव आता है, वहाँ मत देने जाओ। गुरु ने जो है बचने का रास्ता बता दिया है, बचने के लिए बताया है कि तुम जो है यहाँ कुछ बो नहीं, बोगे तो काटने तुम्ही को आना पड़ेगा, कौन काटेगा। इसलिए खेती मत करो और मनुआ खेती करो हरि नाम की। अगर करना ही है तो भगवान के नाम की खेती करो, हैं, हरि नाम की खेती करो और कुछ मत करो। ये खेती में बैलो न लागे, कौड़ी न लागे छदाम की। तो इसलिए जो है हरि नाम की खेती करो। जो खेती तुम मन से करी हो, ढेरी लगे हरि नाम की। ये जो है जो गुरु ने हम लोगों को बताया वही आपसे बता रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड, देखो पूछते बहुत लोग हैं लेकिन करते अपने मन का है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो पूछें और जो है ज्ञान की बात पूछो। ये जो है भिखारी का भीख देना चाहिए कि इस संशय हटा दो, और जो देना ही चाहते हो तो ये कह कर के दो, है ही भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। तो तुम इससे बचोगे ना, अपना करके दोगे तो उसमें जो है अच्छाई बुराई भी तो होंगे। किसका किसका तुम्हारे घर में प्रारब्ध भी तो जुड़ी है, तुम्हारे टीने में आटा है, किसकी किसकी प्रारब्ध है, किसके किसका हिस्सा है उसमें। लेकिन ये तुम सब कर्मों से बचना चाहते हो तो कह दो भगवान का किसी का नहीं। छूटना चाहते हो तो बड़े आसानी से छूट जाओगे। इसलिए जो है कोई भिखारी है ही नहीं, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। ओढ़नी ओढ़ा दी है, कोई को जो है रेशमी कपड़ा पहना दिया है, मखमली, कोई कार पर घूम रहा है, अपनी अपनी कमाई सब खा रहा, अपनी कमाया हुआ फसल सब काट रहे हैं। यहाँ सब अपनी अपनी कमाई यहाँ मिल रही सबको। ना कोई जो भिखारी है ना कोई दातार है ही भगवान, सबके रूप में भगवान। तुम भगवान देखो ना, हर रूप में भगवान रमता राम सभी घट भीतर, और रमैया सबके घट भीतर रम रहा है। भगवान ना हो तो कैसे वो चले। भगवान की ही शक्ति है सबके अंदर, वही नहीं रहती तो वही 100 बन जाता है, मुर्दा बन जाता है, नहीं चल सकता है, जगह पर थम के थम रह जाता है, वहीं का रुक जाता है, ठहर जाता है। इसलिए जो है कर्ता भाव में ना हो। भगवान अगर दे रहे हो तो भगवान देखो, भिखारी क्यों भिखारी देखते हो, भगवान ही है इस रूप में। भगवान देखो बस, भिखारी उखारी कोई है ही नहीं। भगवान देखना शुरू कर दो, बस तुम सब बच जाओगे। इसलिए जो है देना कहते हैं तुम्हारा कहाँ किस भाव से देते हो, कैसे देते हो। कहा 17वें अध्याय में बताया है, दान देना ही कर्तव्य है मेरा। 18वें अध्याय में कह दिया है कि दान भी कैसे दो, कि देना कर्तव्य है हमारा, इस भाव से देना चाहिए। हमारा जो कोई अतिथि आ गया है तो उसको जो है कैसे कैसे देना चाहिए बताओ। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो है अतिथि आया है तो गृहस्थ दे, लेकिन ये भाव से भगवान ही का है। जब ऐसा भाव नहीं देते हैं तो तब तो कर्म बनेंगे ही बनेंगे। तो सब तरह का है, सात्विक जो है दान है, राजस दान है, तमस दान है। अब जो है ये भगवान कह रहे हैं, ये चौथा श्लोक है, इसका चौथा और पांचवा दोनों श्लोक हैं, चौथा और पांचवा गीता 18वें अध्याय का चौथा और पांचवा ये है। परंतु हे अर्जुन, जिस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन, उस त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, रजस और तमस ऐसे 3 प्रकार का ही कहा गया है, यह बताया है 3 प्रकार। चौथा श्लोक 5वां है, तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग नहीं, किंतु वह निस्संदेह करना कर्तव्य है।
कर्तव्य समझ करके समझो। अगर तुम काम कर रहे हो तो भी तुम बंधन में नहीं बंधोगे कि भगवान का ही है। तुम अपना कर्तव्य समझो कि भगवान का है और भगवान ही लेने आया, तो सात्विक दान हो गया तुम्हारा। सब कर्म, ये सब कर्म हैं। कर्म करने की तुम्हारे मन में उमंग आती है तो जो है तो देने में कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन ये मन में खुनकी ना है कि हम दिए हैं टीका रिटर्न। आज के ज़माने में सब लोग रिटर्न चाहते हैं। सबको जो है जो दान देने जाता है, कहेंगे संक्रांत वाले दिन, खिचड़ी वाले दिन दान दो, 14 जनवरी को 14 गुना करके मिलेगा। अब यही जो है भावनाएं मिलने की पड़ी हुई है। कहेंगे कि भगवान का कथा सुनेंगे, कहेंगे पूर्णमासी अमावस को सुनो, इसका फल ज़्यादा होता है। फल में सबका दिमाग घुसा पड़ा है, फल फल। ऐसे आज कुछ अमावस नहीं, पूर्णमासी नहीं है तो आज भगवान का नाम जो है लाभदायक नहीं है। वो सुन लिया है कि पूर्णमासी वाले दिन जो है कथा सुनने से ज़्यादा लाभ होता है। अब यही जो है दिमाग पर बसा लिया है एक। अब ऐसे भगवान का नाम जो ले रहे हैं रात दिन, संत महात्मा जो है भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो क्या उनको पाप लगेगा? भगवान की जो है भक्ति में सब लगे पड़े हैं तो क्या उनको पाप लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे भगवान का नाम दूसरे अध्याय में कहा है कि इसको जो है उल्टा फल रूप कहते हैं, बीज रूप दोष भी नहीं होता है इसको, इसका फल उल्टा भी नहीं होता है। चाहे दिन में चाहे तुम कोई कहेंगे पाक चल रहा, शादी ब्याह होंगे, कहेंगे लगन नहीं है तो ये काम नहीं होगा। लेकिन भगवान के नाम के लिए कोई लगन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सूप डूबा हो, चाहे शनिचर डूबा हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो। ये जो है भगवान का नाम जब भी लो, चाहे पूर्णमासी हो, चाहे अमावस हो, और चाहे तो चाहे जिसको संसार वाले सबसे खराब दिन चाहता हो, मानता हो, उस दिन भगवान का नाम लो तब भी उतना ही फलदायक होगा। हमारे अंदर ये भाव विचार पड़े हैं। विचार जो है अंदर जो बैठा लिया, सुना जो अंदर बैठा लिया है, यही सबसे बड़ी हानि है कि जो सुनते हो वही बैठा लेते हो दिमाग पर। इसलिए गुरु कहते हैं तुमको जो है हानि उठानी पड़ती है। इसलिए कर्तव्य क्यों नहीं समझते हो? गाय भैंस तो नहीं कोई रोटी दे देती बना करके। अगर कोई अतिथि आ गया तो गाय कोई बहुओं से कहेगा, बेटियों से कहेगा, इस बड़े घर का मुखिया जो है, लेकिन अपनी भैंस से कहने जाएगा कि 2 रोटी सेंक दे चल के। तो गाय होगी तो गाय से कहने जाएगा, कुत्ता पला होगा उससे कहेगा कि चलो 2 रोटी सेंक दो चल के, किसी से नहीं कहेगा। मानुष से कहेगा, क्योंकि मानुष का कर्तव्य लेकिन इतना झंझना जाता है, मानुष वैसे है, करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो इसलिए बताया गया है कि जो है देना हमारा कर्तव्य है। यही इस भाव से उद्देश्य से दो, अपना कर्तव्य समझ के। उसमें लेने देने की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा मिलता, कम ज़्यादा में बुद्धि बहुत चलती है। यहाँ कम मिलेगा, वहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो यही लिए करना कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके जो है करना चाहिए। यही जो है यज्ञ दान बताया है, किंतु वह निस्संदेह करना कर्तव्य है, कर्तव्य समझ करके। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ये यज्ञ करो वो भी पवित्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, दान करो वो भी पवित्रता आ जाएगी। अब दान तो तुम कैसा करोगे? हम देखते हैं दान करने के लिए वो जो है उसका बाप नचकेता का बाप यज्ञ करवा रहा था स्वर्ग जाने के लिए, और जो है गाय पंडितों को बुला के गाय दान दे रहा था। और गाय ऐसी थी कि कल का भूसा खाएं कि ना खाएं, जो बिल्कुल बीमार उठ के खड़ी नहीं पाती थी, बिल्कुल एकदम डांगर गाय थी, वही दान देता था। ये नचकेता वो संस्कारी था, उसको ये बात नहीं अच्छी लगी। बाप को समझा रहा था कि कोई प्रिय चीज़ दो पिताजी, जो तुमको प्रिय लगती है उसका दान दो।
एक बार जो नहीं बोला दोबारा, क्योंकि ये माँ के गर्भ में था और ये ज्ञानी था, तो एक बार नहीं बोला। दूसरी बार कहा पिताजी आपका जो है नहीं, अच्छा गर्भ में तो पहले ही जो है सिर्फ शराबधीन है, तब बाद की बात है। तो कहा पिताजी अगर दान ही देना है तो कोई अच्छी चीज़ दो। ये जब दान यज्ञ होने लगा तब की बात है। तो कहा अच्छी चीज़ कोई प्रिय चीज़ दो। एक बार कहा बच्चा है, बच्चे की बुद्धि ऐसे होती। 2 बार कहा, 3 बार कहा तो बड़ी गुस्सा लगी उसको। बाप को ये कहा क्रोध पर काबू करना चाहिए। ज़्यादा करके मानुष को क्रोध पर काबू नहीं रहता है। सबसे खतरनाक बात यही है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। ऐसे बहुत ज्ञानी बन जाएंगे लेकिन क्रोध पर काबू नहीं होगा, परिस्थिति आ जाएगी तो क्रोध निकल आएगा। शांत भाव से क्रोध रहे, क्रोध ना आने पाए तो वही संत जिसको जरा सा भी ज्ञान लगेगा उसको इतनी बड़ी उत्तेजना और इतनी जल्दी उसको उलझन नहीं आएगी। तो उसको बड़ी गुस्सा लगी। कहा प्रिय तू ही है, तेरे को मैं दान दे रहा हूँ, वो भी यमराज को। तो जब यमराज को दान देने को पिता ने कह दिया तो नचिकेता ने कहा कि पता नहीं कहाँ मौत है, यमराज के घर में खुद ही चला जाता हूँ। कहाँ रहता है यमराज का घर, कहाँ है? वो 3 दिन बैठा रहा। जब यमराज आएंगे तो उनको 3 वरदान देने के लिए कहा है, तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए ऐसा दान ऐसा करो कि जिससे तुमको भी ना खले और लेने वाले को भी ना खले। केला भी देंगे, दान देने जाएंगे, इतने छोटे अपने लिए तो खूब बढ़िया वाले महंगे लेके आएंगे। सेफ लाएंगे बढ़िया वाला महंगा वाला, चावल लाएंगे अपने लिए खूब महंगा वाला, दान के लिए कहीं मोटा मोटा ले लो। देने में खलता है, 50, 60, 80 रुपया किलो वाला दान में देने में बहुत कष्ट होता है ना। तो वही तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस भाव से हैं। हरि